बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, तिलिस्माती अंगूठी का अमल। इसे तिलिस्माती अंगूठी भी कहा जाता है और मौक्किल वाली अंगूठी भी कहा जाता है। आप इस एक अमल से बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हो। कितने भी नामुमकिन काम हो वो इंशाल्लाह ये एक अमल से हो जाएंगे। बस आपको इस अमल का आमिल बनना है। आप अगर इस अमल के आमिल बन गए, फिर उस अंगूठी को हुक्म देते जाओ, इंशाल्लाह वो आपका काम होते जाएगा। मौक्किल आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपके काम बनते हुए आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अमल इतना बेहद मुजर्रब है और बेहद पावरफुल है कि आप अगर इस अमल को करेंगे तो आप इसकी हकीकत से, इसकी फजीलत से आप ख़ुद वाकिफ़ होंगे। आप इससे बेशुमार काम कर सकते हो, कोई लिस्ट नहीं है, समझे। अगर आप अगर पसंद की शादी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको अगर किसी में अगर मोहब्बत पैदा करना है तो आप उससे ये काम कर सकते हो। आपको अगर इज़्ज़त चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो आप इस अंगूठी से, इस मौक्किल वाली अंगूठी से मांग सकते हो। और अगर आपके प्रमोशन नहीं लग रहा है, आप अगर कहीं जॉब करते हो, वहाँ पे चाहते हो कि आपका इंक्रीमेंट हो जावे, आपका प्रमोशन हो जावे और आपकी सैलरी बढ़ जावे या आपका ओहदा बढ़ जावे, तो आप इस अंगूठी से वो काम ले सकते हो। यानी बेशुमार काम है जो इस एक अंगूठी से ले सकते हो, जो इसके अंदर मौक्किल दाखिल हो जाता है, समझे। अभी सोचने की बात यह है कि जब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जब इतना पावर दिया है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने पावर वाले होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी बड़ी कुदरत वाले होंगे। ये तो सिर्फ़ एक ज़रिया है, फिर से बोल रहा हूँ, ज़रिया है। इसके ऊपर यकीन नहीं रखना है, यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर रखना है कि वो खालिक और मालिक, जो हर चीज़ के जानने वाले, जो हर चीज़ के पहचानने वाले, वो जब इतनी ऐसी मखलूक बना सकते हैं जो अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, तो फिर वो खालिक और मालिक जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो खालिक और मालिक कितने ज़बरदस्त होंगे और कितने ताकत वाले होंगे और कितनी क़ुव्वत वाले होंगे, समझे। ये तो सिर्फ़ एक ज़रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुनियावी कामों के ऊपर इनको मामूर किया है, तो इसके लिए ये आजीज़ है, इसके लिए, समझे। तो बस यही बात है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखें और अमल करें। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को करने के लिए आपको क्या करना है करके, कि जिस घर में कर रहे हो कुछ चीज़ें आपको पहले लेके आना है। सब में पहले तो आपको एक अंगूठी लगेगी। अंगूठी आप मर्द हजरात है तो सोने की ना लेवे, उसके अलावा आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो। और ये अमल सिर्फ मर्द हजरात ही कर सकते हो, औरतें नहीं कर सकती। उसके अलावा आपको जो अंगूठी लेना है लो, पीतल हो, चांदी हो, लोहा हो, कोई भी हो, खाली सोना ना हो। सोना मर्द पे हराम है इसके लिए, बाकी आप कोई भी अंगूठी ले सकते हो। अंगूठी लेके आ जाओ और फिर उसके साथ साथ जो है आपको एक सब्ज़ कलर की टोपी लगेगी या फिर सब्ज़ कलर का आपको जो है रुमाल लगेगा, जो आपको आपके सर के ऊपर रख करके पढ़ना है और कोई दूसरा कलर नहीं चलेगा उसमें। और एक क्या लगेंगी करके कि आपको जो है सब्ज़ कलर की तस्बीह लगेगी, सब्ज़ तस्बीह लगेंगी सब्ज़ कलर की, या फिर जो है वाइट कलर की तस्बीह लगेंगी, जिसके ऊपर आपको काउंटिंग करना है ना, तादाद पढ़नी है ना, वो चीज़। और आपको जो है बाज़ार से जो है 7 गुलाब के फूल लाना है अदद, और 7 अदद अगरबत्ती लगेंगी और 7 रोटी लगेंगी। ये भी आपको पढ़ाई करने से पहले ये सारी चीज़ें लेके आकर के रखना है। जब आपने ये सारी चीज़ें लेकर के आकर के रख दी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके, जिस कमरे में कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावज़ू हो करके बैठे। और उसके बाद जो है आपने ये जो सामान जो लाया है ना, ये सामान आपको जो है आपके ये ना 7 अगरबत्ती, 7 फूल और 7 रोटी और सब्ज़ कलर का कपड़ा जो आपके सर पे रहेगा, वो तो सर पे ही रहेगा। और फिर जो है सब्ज़ कलर की तस्बीह, ये भी जो आपके हिसार में रहना चाहिए, या वाइट तस्बीह होना चाहिए। और अंगूठी भी जो रहेंगी वो भी हिसार के अंदर ही लेना चाहिए। अंगूठी भी आपने लेके आए ना, अंगूठी भी आपके हिसार में ही रहना चाहिए। फिर क्या करना है करके आपको, फिर उसके बाद जो है उसी कमरे में आपको जो है आपका हिसार लगाना है। हिसार लगाने का सब में आसान तरीका आज आपको बता रहा हूँ। या सलामू या सलामू या सलामू को 40 मरतबा पढ़ो, बहुत आसान हिसार है। बस 40 मरतबा पढ़ करके किसी चौक के ऊपर या किसी मार्कर के ऊपर या किसी कोयले के ऊपर
आप जो है आपके सीधे हाथ से दायरा लगाओ, सीधे हाथ से लेकर के उल्टे हाथ पर पे पूरा लेकर के आकर के रोक दो। जिस तरीके से घड़ी का कांटा कैसा घूमता है 12 से लेकर के राइट हाथ की तरफ से घूमता है, फिर लेफ्ट हाथ की तरफ यानी 12 की तरफ आकर के वापस रुक जाता है, तो उसी तरीके से आप लेके आकर के रोक दो। और फिर ये हो गया आपका ज़मीनी हिसार। अगर आपको डर लगता है फिर भी, फिर आप आपका जिस्मानी हिसार भी कर लो। अगर डर लगता है तो जिस्मानी हिसार कर लिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसी दायरे में आपको जुनूब की तरफ रुक करके बैठना है। जो जुनूब की जो डायरेक्शन है ना, उस जानिब आपको रुक करके बैठना है। फिर आपने जब जुनूब की डायरेक्शन की तरफ रुक करके बैठ गए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके कि वो अंगूठी, जो आपने अंगूठी लाई है, अंगूठी को सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली पे रखना है। सीधे हाथ की हथेली पे रख करके और आप आपकी मुट्ठी बंद कर देवे। मुट्ठी बंद ही रखना है। फिर कब तक बंद रखना है, जब तक कि आपकी तादाद 2900 मरतबा आप पढ़ नहीं लेते। अभी आपको मुट्ठी आपने बंद कर ली सीधे हाथ की हथेली पे रख करके उस अंगूठी को, फिर जो है आपको पढ़ना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको आपको 2900 मरतबा पढ़ना है, 2900 मरतबा। अंताशा अंताशा मोक्किल तिलिस्माती अंगूठी तैयार शू, ये एक बार हुआ। अंताशा अंताशा मोक्कल तिलिस्माती अंगूठी तैयार शू, अंताशा अंताशा मोक्कल तिलिस्माती अंगूठी तैयार शू। इस तरीके से आपको 2900 मरतबा पढ़ना है। जब आपके 2900 मरतबा हो जाएंगे, फिर आपने जो सीधे हाथ की मुट्ठी जो बंद करी है ना, जिसमें आपकी अंगूठी है हथेली के ऊपर, वो मुट्ठी खोल दो। वो मुट्ठी खोलो, फिर उसके ऊपर आप उसी अंगूठी के ऊपर आप एक बार फूंक मारो, दम करो। फूंक मारना बोलते हैं दम करना। फिर एक बार फूंक मारे, फिर वापस से एक बार वापस फूंक मारो, फिर वापस एक बार, फिर वापस फूंक मारो, यानी 3 बार आप उस अंगूठी के ऊपर फूंक मारो। 3 बार जब आप उस अंगूठी के ऊपर फूंक मार दिए, फिर ये आपकी तिलिस्माती अंगूठी तैयार हो गई। अभी फिर क्या करना है करके कि अगर आपको काम लेना है, आपका कोई भी काम हो, तो आप इससे काम कैसे लेवे। अभी काम लेने का तरीका ये है कि आपको जब कभी भी किसी भी कोई भी काम हो, अकेले कमरे में जाना है, तन्हाई वाली जगह पे जाना है और उस अंगूठी को आपके सामने रखना है और 11 मरतबा इसी इबारत को पढ़ना है। अंताशा अंताशा मोक्कल तिलिस्माती अंगूठी तैयार शू 11 मरतबा पढ़ करके आपको कहना है करके, ए तिलिस्माती के अंगूठी के मोक्किल, मेरा फला काम फ़ौरन कर दो और चुटकी बजा देना है। बस इतना करना है, यानी आपको हुक्म देना है। हुक्म दे करके कहना है तिलिस्माती की अंगूठी के मोक्किल, मेरा फला काम फ़ौरन कर दो, फिर चुटकी बजा देना है। बस चुटकी बजा दो, फिर इंशाल्लाह देखो आपका काम कैसे आनन फानन हो जाएगा। बड़े से बड़ा काम हो, बड़े से बड़ा मसला हो, इंशाल्लाह वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नज़र होता हुआ आना शुरू हो जाएगा। इसके मोक्किल आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन इससे आप काम ले सकते हो। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर डर लगता है तो आप आपका जिस्मानी भी हिसार करो और ज़मीनी भी हिसार करो। आपको हमारी तरफ से इस अमल की इजाज़त है, आप इस अमल को कर सकते हो। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि अमल तो एक ही दिन का है, लेकिन आपको इसमें चांद गिरहन के टाइम पे ही करना पड़ेगा। जिस टाइम चांद गिरहन होगा उसी टाइम आपको अमल पढ़ना है। अब वो चांद गिरहन कभी भी लगे, चाहे रात में 10 बजे लगे, 6 बजे, चाहे रात में 10 बजे लगे, चाहे 8 बजे लगे, चाहे 9 बजे लगे, जब भी लग जाए चांद गिरहन मालूम पड़ता है आपको, उसी टाइम आपको फ़ौरन पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है। और फिर जब जो है अभी वो आपने, ये तो हो गया आपको अंगूठी से काम लेने का तरीका, अंगूठी का पूरा तरीका बता दिया मैंने। अभी वो आपने वो जो लेके आकर के रखा था, क्या 7 अदद अगरबत्ती, 7 गुलाब के फूल और क्या था, और 7 रोटी। इसको क्या करना है, इसको जो है आपके बाजू में कोई समंदर या कुआं वुआ कोई अच्छा होगा ना, तो उसमें जा कर के आप उसमें इन चीज़ों को डाल दें। समझे, डाल देवे और पीछे पलट के नहीं देखना है। डाल करके सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाना है और किसी से बातचीत नहीं करना है। बस अपना खामोशी के साथ आ जाना है। कोई अगर बात करता है आपसे रास्ते में, इसमें उसमें, तो खाली इशारतन उसको समझा देवे, इशारतन उससे आप इशारे से उसको बता देवे, उससे आप बात करें ही नहीं। बेहतर तो ये है कि आप बात करें नहीं, कुछ भी इशारा करते हुए उसको समझा देवे। इसमें एक बात और ये है कि आप जो आपके जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगाए। हाँ, और अगरबत्ती आपको बाहर भी जलाना है, वो तो आपने 7 अगरबत्ती जो लेके आई है वो तो आपके हिसार में रहेंगी, और 7 अदद फूल जो है गुलाब के वो भी आपके हिसार में रहेंगे, और 7 रोटी जो है वो भी आपके हिसार में रहेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको अगरबत्ती जलाना है, वो आप कितनी भी जलाओ, लेकिन वो हिसार के बाहर जलाना है। समझे, हिसार के बाहर जलाना है। आप
6 जलाओ, 7 जलाओ, 8 जलाओ, 10 जलाओ, कितनी भी जलाना है वो आपको आपके हिसार के बाहर जलाना है ताकि खुशबू फैले और आपके जिस्म के ऊपर आप अच्छी खुशबू लगाएं। और बस यही कुछ अमल है, इस तरीके से आप अमल करें जिस तरीके से आपको बताया गया है। और फिर उसके बाद फिर से बता दूं आपको, फिर आपको ये जो आपकी पढ़ाई जब मुकम्मल हो जावे फिर आपको क्या करना है करके कि आपको जो ये रोटी और गुलाब के फूल और अगरबत्ती, रोटी, गुलाब के फूल और अगरबत्ती है जो साथ साथ जो थे ना आदत, आप इसको किसी समंदर में या किसी नहर में या किसी दरिया में या किसी पानी जो पाक साफ पानी होता है उसमें आप इसको बहा दो और फिर आप बिना पीछे मुड़े आ जाओ। बस ये कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ीफ़ा चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर जिस किसी के ऊपर भी अगर किसी किस्म के अगर असरात हो, जादू के असरात हो, जिन्नात के असरात हो, घर की बंदिश कराना हो या कारोबार के ऊपर बंदिश हो या और कोई मसला मसाइल हो या कोई ऊपरी असरात हो या और कोई मसला मसाइल हो रूहानी लाइन से, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।